जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन थी, जो क्वेश्चन हमारे पास था वो बेसिकली ये था कि हमने एक प्रोसीजर ऐड करना था हम अपनी हमारी कोडिंग में। जो क्लास हमारे पास गिवन थी स्टैक की, जो कि रिमूव एन का हमारे पास फंक्शन था। इंटीजर एक वैल्यू एन एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम यूज़र, और जितने भी occurrences एन के मौजूद हैं स्टैक में वो हमने सारे पॉप आउट करवाने हैं। सो फंक्शन जो है, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका सिनेरियो समझ लेते हैं किसी एग्जांपल पे। रिज्यूम ये करें कि हमारे पास एक स्टैक S1 गिवन है और इसमें कुछ नंबर ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो इस टाइम पुश हो चुके हैं ऑलरेडी, और कोई n जो यूज़र ने हमें दिया है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 1। ठीक है, तो हम एज्यूम करें कि यूज़र ने कोई n हमें दिया है और इसकी वैल्यू हम एज्यूम करें कि वो वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हमने ये काम करना है कि ये यूज़र ने जो n हमें दिया है इसकी जितनी भी occurrences वैल्यूज़ की मौजूद है वो हमने तमाम पॉप आउट करवानी है फ्रॉम स्टैक S1। तो इसके लिए हमें क्या काम होगा कि हमें एक ज़रूरत होगी टेम्परेरी स्टैक की, S2 एक स्टैक होगा टेम्परेरी जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है, और हमने ये काम करना है कि हमने n जो टॉप पे जो वैल्यू है स्टैक की, हमने वो सारी वन बाय वन पॉप आउट करवानी है और उनको कंपेयर करना है n के साथ। अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है तो फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, उसको पॉप आउट करवाने के बाद हम कहीं सेव नहीं करवाएंगे। एल्स अगर वो उससे मैच नहीं हो रही तो हम उसे किसी टेम्परेरी स्टैक S2 में जो है वो स्टोर कर देंगे। सबसे पहला काम ये हुआ कि टॉप पे जो मौजूद है 1 उसको हमने पॉप आउट करवाया, 1 के साथ का n से कंपेयर किया। अब क्योंकि ये वैल्यू मैच हो रही है तो इसको हमने सिंपली डिस्कार्ड कर दिया, इसको कहीं सेव नहीं करवाया और टॉप डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट जो वैल्यू टॉप पे मौजूद है दैट इज 2, इसको भी हमने पॉप आउट करवाया, n से कंपेयर किया। अब ये n से मैच नहीं हो रहा तो हमने इसको टेम्परेरी स्टैक में जो है स्टोर कर दिया। नेक्स्ट जो वैल्यू रीड हुई दैट इज 3, पॉप आउट करवाया, n के साथ मैच किया, क्योंकि मैचिंग पॉसिबल नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो सिंपली हमने इसको किसी टेम्परेरी स्टैक S2 में जो है वो स्टोर कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू जो रीड हुई है दैट इज 1, जो यहाँ से पॉप आउट हुई है दैट इज 1, उसको हमने n से कंपेयर किया। अब क्योंकि कंपैरिजन ट्रू है, दैट टॉप वैल्यू जो है वो हमारे पास n के इक्विवेलेंट है, सो हमने ये काम किया कि सिंपली इसको डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है टॉप पे वो है 1 अगेन, इसको हमने पॉप आउट करवाया, n से कंपेयर करने के बाद सिंपली डिस्कार्ड कर दिया। तो स्टैक 1 के तमाम हमने कंटेंट्स रीड कर लिए, जितने भी n के occurrences थी वो हमने पॉप आउट करवा दिए, उनको हमने कहीं सेव नहीं करवाया, सिंपली डिस्कार्ड कर दिया, और जितनी भी n के अलावा कंटेंट्स है वो हमने किसी टेम्परेरी स्टैक S2 में जो है वो स्टोर कर दिया। सिंपली अब हम ये काम करते हैं कि ये हमारा टेम्परेरी स्टैक था, तो अब हमने इसको जो है वापस अपने ओरिजिनल कंटेंट्स स्टैक में वापस ले के आते हैं इन वैल्यूज़ को। हमने क्या किया कि S2 के जितने भी कंटेंट्स हैं वन बाय वन जो है उनको पॉप आउट करवाया और S1 में जो है वो पुश बैक करवा दिया, जो कि हमारी ओरिजिनल स्टैक थी। इस सिनेरियो की कोडिंग देख लेते हैं कि हम इसकी कोडिंग किस तरह से करेंगे। हमने सिंपल क्या काम किया कि हमने एक स्टैक S1 ली, जिसमें जो है हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, एक n होगा जो हमें यूज़र से लेना है। एक टेम्परेरी स्टैक मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराया है, जैसे अभी हमने फिगर में देखा था कि हम वैल्यूज़ को देखेंगे, मैच करेंगे, अगर मैचिंग जो है वो फॉल्स है तो फिर सिंपली हम उसे टेम्परेरी स्टैक में जो है वो स्टोर करेंगे। मैंने क्या किया कि S1 को रीड करवाया और हमने सिंपली क्या काम किया कि S1 की कंटेंट्स वन बाय वन पॉप आउट करवाया। अगर वो वैल्यू n के बराबर नहीं है तो हमने उसे S2 स्टैक में पुश करवा दिया, जैसे अभी हमने सिनेरियो में समझा था। एल्स अगर जो है वो मैचिंग पॉसिबल होगी ट्रू की, तो फिर हम एल्स पार्ट यहाँ पे सॉल्व नहीं करें, सिंपली हमने उसे पॉप आउट तो करवा दिए, तो हम उसे स्टोर ही नहीं करवा रहे। लास्ट में हमने ये काम किया था कि S1 की जितनी वैल्यू थी टेम्परेरी स्टैक की, वो हमने कंटेंट्स उठा के वापस ओरिजिनल स्टैक में रखे थे। तो मैंने S1 के कंटेंट्स रीड किए और उनको पॉप आउट करवाने के बाद सिंपली S1 ओरिजिनल स्टैक में जो है वापस पुश बैक करवा दिए और उसको डिस्प्ले के लिए हमने कॉल कर दिया। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल गिवन थी, आपके पास वो ये था कि आपने एक फंक्शन ऐड करना था अपने कोड में, जो कि कंपेयर का फंक्शन है, और वो ये काम करे आपका फंक्शन कि S1 और S2 दो स्टैक्स हैं और हम अज्यूम करें कि दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं इस टाइम। हमने ये काम करना है कि हमने कंपेयर कराने कंटेंट्स को, अगर दो कंटेंट्स हमारे पास सेम है या नहीं है, ठीक है, ईदर केस में। सिंपली हमने ये काम करना है कि मैंने दो स्टैक लिए हैं S1 S2, और हम अज्यूम करें कि इन दोनों स्टैक्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। हमने सिंपली ये काम करना है, दोनों की वैल्यूज़ को वन बाय वन पॉप कराना है और कंपेयर कराना है। अगर कंपैरिजन पॉसिबल होगी
टिल तमाम वैल्यूज़ की, तो फिर अगर वो सेम हुई तो इसका मतलब ये है कि स्टैक के कंटेंट सेम है। कोई एक भी हमारे पास हुआ तो हम कंडीशनल जो कंडीशन एज्यूम करेंगे वो फॉल्स है। मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे रखा है और एच जिसको मैंने इनिशियली जो है वो 0 से इनिशलाइज किया। सो ये जस्ट रैंडम वैल्यू है, वेरिएबल है जो कि हमें जो है वो वैल्यूज बेसिकली रीड करने में या एरर मैसेज प्रिंट करवाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले जो हमने स्टैक S1 और S1 2 से पॉप आउट करवाई है वो है 5। मैंने इनको मैच किया, कंपैरिजन किया, हमने ये देखा है कि क्या S1 से अगर जो वैल्यूज पॉप हुई हैं क्या ये बराबर नहीं है S2 की वैल्यूज के। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बराबर है, सो सिंपल मैंने कुछ काम नहीं किया। 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि सिंपली ये कंडीशन फॉल्स है। देन हमने ये काम किया कि हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने टॉप पॉइंटर को जो है वो डिक्रीज करवा दिया। नेक्स्ट हमने टॉप पॉइंटर को जो है वो डिक्रीज कराया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है हमने सिंपली ये काम किया कि हमने टॉप को डिक्रीज करा दिया। अगेन दो वैल्यूज पॉप आउट करवाई हैं, दोनों को कंपेयर किया है, क्या S1 की वैल्यूज और S2 की वैल्यूज सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सेम की कंडीशन भी लगा सकते हो, सो सिनेरियो आपका अपना है। सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि हम मैच के अकॉर्डिंग इसको एरर मैसेज प्रिंट करवा दें। सो अगेन ये कंडीशन भी फॉल्स है। सो सिंपली हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे टॉप को डिक्रीज करा दिया दोनों के। अब इन दो अगली दो कंटेंट्स को हमने पॉप आउट करवाया, ठीक है, और हमने ये काम किया कि हमने इनकी कंपैरिजन की। सो एज्यूम के ये जो वैल्यू है दैट इज 3, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। सो 3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारे पास जो है वो ट्रू है। 3 इज नॉट इक्वल टू 1। सो सिंपली मैंने ये काम किया कि मैंने h को जो है वो चेंज कर दिया, 1 कर दिया, कि एक कंपैरिजन मेरे पास बेसिकली ट्रू हो चुकी है। सो h पहले 0 था, उसको मैंने जो है वो 1 कर दिया। नेक्स्ट टॉप को डिक्रीज कराया और उसके बाद हमने ये काम किया कि देन हमने नेक्स्ट जो वैल्यू रीड की वो है हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू टॉप में मौजूद है। 2 इज इक्वल टू 2, दोनों पॉप आउट हुए। 2 इज नॉट इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन फॉल्स है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने टॉप को डिक्रीज करा दिया। और नेक्स्ट जो वैल्यू मेरे पास पॉप आउट हुई होगी टॉप पे वो 1 और 1 होगी। इनकी कंपैरिजन हुई, ये कंडीशन भी फॉल्स है। सो अब सारे कंटेंट्स हमारे पास पॉप आउट हो गए हैं। सो अब हमने ये काम देखना है कि हमने इसकी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन मैंने एज के ऊपर लगाई हुई है, आपका सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता है। सो मैंने सिंपल ये कहा था कि अगर एज 0 हुआ तो इसका मतलब है तमाम कंडीशंस हमारे पास ट्रू है, तमाम वैल्यूज जो है वो सेम है। अगर कोई एक भी हमारे पास वैल्यू डिफरेंट होगी, डिफरेंट कंपैरिजन में डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब एज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सो फिर क्या होगा, उस पॉसिबिलिटी में स्टैक के कंटेंट्स हमारे पास सेम नहीं है। सो मैंने इसको जो कोडिंग मैंने इसकी की है वो कुछ इस तरह से की है कि मैंने एक अरे ली है S1 और जिसमें कुछ कंटेंट्स हैं, एक स्टैक अरे S2 है जिसमें भी कुछ कंटेंट्स हैं। सो सिंपली हमने ये काम किया कि हमने जो है लूप एग्जीक्यूट किया S1 के टॉप से। आप इसको S2 के टॉप से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, ये जो कोड है ये सिंपली हमारे पास S2 में से वैल्यू ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो हमारे पास मेजर जो काम है वो इस बेसिकली ब्लॉक पे हो रहा है। सो हम इसी को ही देख लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। मैंने लूप एग्जीक्यूट किया S1 के टॉप से, आप इसका S2 के टॉप से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो क्योंकि स्टैक के हमारे पास साइज सेम है, सो इट डजंट मैटर कि आप लूप वेरिएबल कहाँ से इनिशियलाइज करते हो। अगेन वही कंपैरिजन जो भी मैंने फिगर की सिनेरियो पे समझाई थी कि हम S1 से पॉप करा रहे हैं, S2 से पॉप करा रहे हैं। अगर किसी पॉसिबिलिटी में दोनों की पॉप्ड वैल्यू सेम नहीं है तो सिंपली हम h को जो है वो इंक्रीमेंट करें और वहाँ से ब्रेक करें, क्योंकि हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई एक वैल्यू भी डिफरेंशिएट हो रही है तो इसका मतलब है स्टैक कंटेंट सेम नहीं है। एल्स हमेशा h की वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 ही रहेगी, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी हुई थी। अच्छा, सो अगर आफ्टर दिस लूप अगर हमारे पास जो है एज की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है स्टैक जो है उनके कंटेंट, दोनों स्टैक की कंटेंट सेम है। अगर कोई एक वैल्यू भी चेंज हुई है तो इसका मतलब ये है कि स्टैक के कंटेंट्स हमारे पास सेम नहीं है। सो होप सो ये कोडिंग आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी सिनेरियो समझने में।